के जो इसके पक्षधर हैं कि जो देश का नियम और कानून है वो भी लागू हो। क्या बात कर रहे हैं? और अगर कोई गुंडई आके कोई भी संगठन आकर के कानून अपने हाथ में लेता है, क्यों क्या हुई? उसको अपने हाथ में नहीं लेना फिर मुझे चाहिए। बताइए स्वामी यशवीर की अभी तक उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ पुलिसिया? हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देखिए बताइए, जवाब दीजिए। ये तो कहीं ना कहीं चूक है सर। शर्म की बात। मैं बता रहा हूँ ना कहीं चीज प्रोसेस में है, ये भगवान क्या जुल्म है? कहीं ना कहीं चीज जांच में है, वो कैसे? और कहीं ना कहीं व्यावहारिकता के नाते उसमें देर लग रही है। चल झूठा। और ये आगे आगे जैसे चलेगा तो कुछ लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं कैसा? किसी भी तरीके से, कैसा? तो स्वामी यशवीर तो माहौल तो करना खराब चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं? नहीं। पहुंच गए वहां पर गुंडाई करने के लिए। फिर मारने का आएगा तू? धर्म बताओ अपना पंडित जी ढाबा पर, और मालिक भी नहीं, ढाबे के कर्मचारियों पर जाकर वहां पर गुंडाई कर रहे हैं। फिर मारने का आएगा? ये क्या कर रहे हैं स्वामी हम यशवीर? इस स्थिति में है, वो भी अपने हैं, गुंडई नहीं चलने देंगे उनकी भी। अच्छा, अपने और, ही हैं। और ये भी अपने हैं, इनको कोई सताएगा तो बिल्कुल नहीं सताने देंगे, थोड़े बीच से में सुर जाके बदले हुए बैठेंगे हैं, हम। थोड़े से सुर बदले हुए हैं आपके इस बार। गर्दा उड़ा दी भाभी। 2024 में जब आरएलडी बैठती थी तो बड़ा जमकर इस मामले पर जो है वो अपनी बात रखती थी। इस बार बहुत जलेबी टाइप बना रहे हैं आप। नहीं ऐसे 2024 में भी मैंने इसी मुद्दे पर डिबेट की नहीं, है। इस ऐसा- बार आपका स्टैंड जो है थोड़ा सा ढुलमुल चल रहा है बिल्कुल मामला। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है रोमाना जी। आप लोग तो बड़ी वकालत करते हैं ना रोमाना सर, जी बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, इस वजह से रोमाना मैंने जी सवाल इस काम पूछ के लिया। लिए तो संदीप चौधरी काफी है बीच में। आप प्लीज, आपको रिक्वेस्ट कर रहा अच्छा। हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बोलने दो। अभी पता चला। मैं क्या कह रहा मैंने हूँ, तो आपसे 3-4 सवाल पूछ लिए, मैं- आपने अपना जवाब भी दे दिया सर। दर्शक मैं- जान गया आपका स्टैंड सर। मुझे आगे बढ़ना नहीं, है। मेरा- मैं असीम वकार का रुख कर रही हूँ। प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। असीम वकार साहब, आपके लिए मेरे पास बिल्कुल अलग सवाल है। मतलब अभी तक जो मैंने सवाल पूछे हैं सर, उसका जवाब देने के चक्कर में मत रहिएगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है, आप तो मुझे ये बताइए सर, पिछली बार जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अंतरिम रोक लगाई, वो कावड़ के दौरान जिस तरीके से बोल यूपी सरकार का फैसला आया था, उसके बाद तो सर गंगा में बहुत पानी पै गया। फिर तो सर सितंबर का महीना था, 24 सितंबर तारीख थी, और पिछला ही साल था 2024। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मतलब तब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक वाले फैसले के बाद 24 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ए माकड़ तोंडचिया, ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा। आदेश लागू किया गया था असीम वकार साहब, जिसमें कहा गया था कि ढाबे और रेस्टोरेंट में मालिक और मैनेजर का नेम प्लेट जरूरी है। अब मुझे बताइए कि जब ये पहले से ही आदेश लागू है, और अब अगर कावड़ के समय एक तरीके से यूपी सरकार अपने उसी आदेश को दोहरा रही है, तो सर उसमें हिंदू और मुसलमान ये क्यों तलाशा जा रहा है? Not bad. Now you. देखिए, इतना बड़ा युद्ध हो गया और हम सब ने मिलकर मजम्मत की उन सुअर मानसिकता के लोगों की जिन्होंने पहलगाम में नाम पूछकर गोली चलाई। पापा! और भारत ने डेलीगेशन भेजा पूरी दुनिया में, और भारत के सांसद गए और उन्होंने कहा कि साहब हमारे क्या, हम लोग इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि नाम पूछकर गोली मारी गई, और हकीकत में ऐसे सुअर टेररिस्ट, उनका विरोध होना चाहिए। मोगेम्बो खुश हुआ। लेकिन अगर कहीं विदेशों में किसी डेलीगेशन से वहां ये पूछ लिया जाता कि आप क्या, तो पतलून उतार के चेक किया जाता है। बात तो सही है। और नाम पूछकर गोश्त का थैला चेक करके मारा जाता है, तो डेलीगेशन के लोग जवाब क्या देते? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये जितनी काबिलियत थी सब घुसी रह जाती। गजब बेइज्जती है। अगर किसी ने पूछ लिया होता कि भारत में पैंट उतार के चेक किया जा रहा है, तो जवाब क्या देते? मोदी जी से मैं पूछ रहा हूं और योगी जी से पूछ रहा हूं। सरकार अपना आदेश दे वो अलग की बात है, लेकिन जो लोग सरकार से जुड़े लोग नहीं हैं, क्रिमिनल मानसिकता के हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, डकैत, लुच्चे, लफंगे लोग,
अगर इस आड़ में जाकर लोगों की पैंट उतरवा के चेक करेंगे, नाम पूछकर मारेंगे, तो उन आतंकवादियों में और इन आतंकवादियों में फर्क क्या, मुझे ये बता दीजिए। अरे बोलना कुछ तो बोल। तो लेने के देने पड़ गए, खत्म गया। लेकिन एक सेकंड, असीम वकार साहब, सवाल क्या- पूछ रहा हूं, अगर पूरे असीम वकार विदेशों साहब, में क्या आप ये कह रहे हैं? भारत की एम्बेसी सर, में जो दुनिया के एक देश सेकंड, हैं, हाँ। अगर ठीक है, क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार का जो फैसला है, निर्देश है, जली ना तेरी भी जली ना। उस पर इतनी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर सरकार को लग रहा है सही कि भाई इस तरीके का फैसला लिया जाना चाहिए तो ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि आपको असली आपत्ति ये सरकारी आदेश पर, जिस तरीके से कुछ लोग अरे उतर मेरी कर बात तो सड़क सुन पर लीजिए, गुंडाई पूरी करते हो हैं, जाने उस दीजिए पर मैडम, आपत्ति है। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। क्लैरिटी चाह रही थी ना, इसीलिए आपने मुझे supplementary बुलाया सवाल क्यों है? पूछा है। ये घटना कहाँ की है? मुजफ्फरनगर की। हाँ, ये घटना है मुजफ्फरनगर की। और मैं तो उस गुंडे का नाम भी नहीं लूंगा जिसने किया है। अब देख तू, वो गुंडी मानसिकता का आदमी, अब देख तू, उसको मैं बता रहा हूं। मुजफ्फरनगर में एक गांव है शेरनगर। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। उस शेरनगर में सुनील सूद और उनके कारखाने का स्लाटर हाउस का नाम है अल नूर। वहां जाके क्यों नहीं कह रहे हैं कि अल नूर हटाकर वहां पर ये किसी ब्राह्मण के नाम पे या ठाकुर के नाम पे रखो? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सुनील सूद रख सकते हैं अल नूर, सतीश सब्बरवाल रख सकते हैं अल कबीर। बात समझिएगा। कोई और हिंदू बिरादरी का आदमी अल अरेबियन रख सकता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ठीक है, लेकिन फैसल जो हैं वो भारत नहीं रख सकते। आसिम वकार जो हैं वो इंडिया नहीं रख सकते, उनको आसिम वकार लिखना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। रोमाना इसार खान जो हैं उनको रोमाना रखना पड़ेगा अपना नाम। वो महिला आयोग के नाम से या महिला के नाम से नहीं रख सकती, उनको नाम पूरा बगदार लगना पड़ेगा। तो फिर अल कबीर क्यों रखा जा रहा है? अल नूर क्यों रखा जा रहा है? अल अरेबियन क्यों रखा जा रहा है? आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? जो मुजफ्फरनगर का है अलसूद जाए। और मेरा दूसरा सवाल कि अगर नाम पूछकर गोली मारने वाले दुनिया के सबसे बदतरीन टेररिस्ट हैं, तो पतलून उतार कर चेक करने वाले धर्म ये दुनिया के सुपर बदतरीन टेररिस्ट क्यों नहीं है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब ठीक है सर, अगर जवाब है तो दे दीजिए, ठीक है। वरना डिबेट बंद कीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ आगे। दर्शकों को लेकर संगीत रागी जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। निकल रहे, पहली फुर्सत में निकल। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।